भारत और चीन की सेना ने गुरुवार को दीपावली के अवसर पर एक दूसरे को मिठाई बांटी। कल ही बॉर्डर पर देपसांग और डेमचोक में दोनों देशों के सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी हुई थी। भारत और चीन के बीच मधुर होते संबंधों पर ये रिपोर्ट देखिए। दीपावली से पहले डेमचोक और देपसांग से सैनिकों की वापसी पर दीपावली पर भारत और चीन के सैनिकों की मिठाई खिलाने की ये तस्वीरें आगाज है भारत और चीन के मधुर होते रिश्ते के नए दौर का। दिवाली के मौके पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच लद्दाख में डीडीओ, काराकोरम पास, हॉट स्प्रिंग्स, कोंगला और चुशूल मोल्डो से लगे लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों देशों के अफसरों ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। देवचोक एवं देपसांग में दोनों देशों की सेनाओं की वापसी के बाद चीन और भारत के संबंधों में मधुरता आई है। अब खबर है कि एलएसी पर पेट्रोलिंग भी शुरू हो गई है। अरुणाचल के तवांग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि मामले में डिसएंगेजमेंट से आगे बढ़ा जाए, लेकिन रक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। एलएसी पर कुछ क्षेत्रों में कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए भारत और चीन के बीच डिप्लोमेटिक और मिलिट्री दोनों ही लेवल्स पर बातचीत हो रही थी। अभी हाल की बातचीत के बाद ग्राउंड सिचुएशन को रेस्टोर करने के लिए आपस में ब्रॉड कंसेंसस हुई है। यह कंसेंसस इक्वल और म्यूचुअल सिक्योरिटी के बेसिस पर डेवलप हुई है। जो सहमति बनी है उसके अंतर्गत ट्रेडिशनल एरियाज में पेट्रोलिंग और ग्रेजिंग के अधिकार भी शामिल हैं। इस सहमति के आधार पर डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस लगभग यह पूरा हो गया है और हमारा प्रयास होगा कि बात डिसएंगेजमेंट से भी आगे बढ़े, लेकिन उसके लिए हमें भी प्रतीक्षा करनी होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश के तवांग में वीरता संग्रहालय का भी उद्घाटन किया। ब्रिक्स में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी की मुलाकात के बाद से ही भारत चीन के बीच संबंधों में सुधार को लेकर उम्मीद जताई जा रही है। विगत एक महीने में दोनों ही देश इसको लेकर पहल भी कर चुके हैं। भारत चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर हुए समझौते पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि सैनिकों की वापसी पहला कदम है, अगला कदम तनाव कम करना है।